स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे सिंपल लाइफ सिंपल स्टाइल में। आज मैं इस चैनल के थ्रू सबसे पहली अहम कड़ी जो हमारे समाज की है वो है हमारा परिवार। परिवार से शुरू हो जाता है कि अरे परिवार आजकल क्या है, एकल परिवार है, छोटा परिवार है। संयुक्त परिवारों का रिवाज बहुत ही कम परिवार हैं जहाँ पे संयुक्त रहते हैं। आजकल कहते हैं कि परिवार क्या है, परिवार जी मैं हूँ, मेरे पति हैं, मेरे बच्चे हैं, बस यहीं तक सीमित रह गया है। परिवार यहाँ तक सीमित नहीं है। परिवार बहुत बड़े होते हैं, उसमें हर एक रिश्ता आता है जिसमें आपके माता पिता होते हैं, सास ससुर होते हैं, भाई बहन है, देवर है, जेठ है, ननंद है, भाभी है। ये सभी आपका परिवार है, चाहे वो ससुराल पक्ष से हो या वो आपके मायके पक्ष से हो, ये सभी हमारा परिवार है। इसलिए परिवार की परिभाषा को छोटा मत कीजिए, उसे बड़ा ही रहने दीजिए। क्योंकि जब हम परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने सभी सदस्यों को जो हमारे परिवार में हैं कि काश हमारे माता पिता हमारे पास होते, काश हमारे भाई बहन हमारे पास होते, तो ये ध्यान आता है। उस वक्त आस पड़ोस वाले भी होते हैं, परंतु जो केयर या जो देखभाल, जो स्नेह हमारे अपने परिवार में से हमें मिलता है, वो शायद ही कोई पड़ोसी या आपके दोस्त दे सके। तो जो अहमियत परिवार की है, वो अहमियत और किसी भी चीज़ की नहीं है। चाहे वो आपके दोस्त कितने ही गहरे क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही हैं। वो आपकी समस्याओं को समझेंगे, उसको सुलझाएंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी हर तरह से आपकी सहायता करने को तत्पर रहते हैं। तो परिवार को कभी भी एक अलग होने का मतलब ये नहीं है कि बस जी हम हो गए, हमारा परिवार हो गया, हमारे बेटे बच्चे बेटी, मैं मेरे पति, ये नहीं। उनकी अहमियत को समझना बहुत ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं बहुत ही ऐसा, हमारा जो सभ्यता है या हमारे संस्कार हैं वो हमें हमारे परिवार से ही मिलते हैं। हमारे बच्चे जो हैं, जो कुछ भी है कि हमारी क्या थी, हमारी सभ्यता क्या थी, हमारे रीति रिवाज क्या थे, वो हम बड़े बुज़ुर्गों से ही सीखे जाते हैं। हमें याद है जब हम छोटे बच्चे थे, हम अपने नाना नानी दादा दादी के पास जब होते थे, तो वो हमें अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते थे कि ये रीति रिवाज हैं हमारे, इसका कारण क्या है, इसकी अहमियत क्या है, उसके बारे में बताते हैं। परंतु क्या आजकल के बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज्ञान है? कोई ज्ञान नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता तो व्यस्त हैं, दोनों ही नौकरी वाले हैं, उन्हें आए पाल रही हैं, या वो कहीं पे औरों के पास रह रहे हैं, या वो बेचारे अकेले भी रहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं कि वो घर में अकेले भी रहते हैं। तो वो कहाँ से अपने देश की, अपने परिवार सभ्यता सीख पाएंगे, या रीति रिवाजों को सीख पाएंगे, या अपने भारत की संस्कृति को सीख पाएंगे? ये तो तभी सीखे जाते हैं जब हम अपने संपूर्ण परिवार के साथ जुड़े रहें। हमें कहानियाँ सुनाई जाती थी, किस्से सुनाए जाते थे। पुराणों का ज्ञान तो हमें बचपन में ही हो जाता था, क्योंकि उस वक्त समय टीवी नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, रेडियो भी बहुत कम घरों में होते थे, टीवी बहुत घरों में शुरू भी नहीं हुए थे। एक रेडियो किसी के घर में होना ही बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो हमें शाम के समय जब हम अपने रसोई में बैठते थे, रसोई घरों में बैठा जाता था, सारा परिवार इकट्ठा होता था, तो हमारे बुज़ुर्ग हमें देवी देवताओं की कहानियाँ सुनाते थे, छोटी छोटी, रोज़ एक एक कहानी, कभी शिव जी के बारे में, कभी किसी भगवान की, कभी किसी, इस प्रकार से हमें हर, चाहे वो रामायण थी, महाभारत थी, चाहे शिव पुराण, किसी भी प्रकार कोई भी ग्रंथ थे, उनकी हमें बचपन में ही ज्ञान हमें उनके बारे में मिल जाता था। आजकल के बच्चों को तो ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि क्या है शिव पुराण, क्या है श्रीमद् भागवत, क्या है महाभारत, क्या है रामायण में किसकी कथा है, कोई नहीं। क्योंकि आजकल के बच्चे क्या है, मोबाइल और टीवी, कार्टून्स, इनमें ज़्यादा व्यस्त हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हम तभी सीख पाते हैं जब हम अपने परिवार के साथ जुड़े रहें। एक तो क्या है, साझा परिवार जो होता है बहुत ही मजबूत कड़ी होती है। आपका परिवार, बच्चा आपका सुरक्षित है। हम देखते हैं, आए दिन टीवी पे देखते हैं कि बच्चा जो था वो आया के पास था और आया ने उसके साथ पर उसको प्रताड़ित किया, ये किया। अगर
परिवार के साथ रहेंगे, सीमित अपने समस्त परिवार के साथ रहेंगे, तो बच्चा कितने लालन पालन में, कितने लाड प्यार से पाला जाएगा, कितना सुरक्षित रहेगा और उसे कितना अच्छे अच्छे ज्ञान भी मिलेंगे। वो पोषित भी होगा, कुपोषण का शिकार भी नहीं होगा। उसको सही ढंग से हर प्रकार का ज्ञान भी छोटी छोटी उम्र में ही मिलता जाएगा। तो बच्चे क्यों नहीं आपके इंटेलिजेंट बनेंगे, क्यों नहीं, उन्हें प्यार होगा। मैं अब भी देखती हूँ कि जब जो परिवार, हमारा परिवार है, मैं अपने ही परिवार के बारे में बात करते हैं। मेरे पति 4 भाई हैं, 1 बहन है, तो हम 4 देवरानी जेठानियाँ हैं। तो हमारे घर में जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं वो हम सब संयुक्त तो मैं यही कहूँगी कि हमारा घर इकट्ठा है। आज तो सभी के चूल्हे चौके सबके अलग अलग होते हैं, परंतु फिर भी हम सब इकट्ठे हैं। तो जो बच्चे हैं उनको अपने बुजुर्गों से प्यार है, अपने माता पिता से प्यार है। वो कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इस तरह की हरकतें नहीं करते कि जिससे कि माता पिता आहत हो या बुजुर्ग आहत हों। वो सम्मान देते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। तो ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हैं कि हम उन्हें बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जहाँ पे बच्चा अकेला पड़ा रहेगा, माँ बाप गए हैं सुबह से शाम तक, वो नौकरी पे हैं, दिन को बच्चा सारा दिन कोई ट्यूशन में है, कोई कहीं है, वो पढ़ रहा है, परंतु पढ़ाई तो वो कर रहा है, परंतु संस्कार क्या उसको मिल रहे हैं? वो सिर्फ किताबी ज्ञान ले रहा है। जो सामाजिक ज्ञान है उसको मिल रहा है, वो नहीं उसको मिल पा रहा है। तो वो देना किसका फ़र्ज़ है? वो हमारा फ़र्ज़ है। हम उसको किस परिवेश में पाल रहे हैं ये देखना हमारा फ़र्ज़ है। तो इसी के साथ मैं अपना यहाँ पे ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।